गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स लवासना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स अभी तक हम लोग एडिटेरिया प्रैक्टिस सेट से देखते आ रहे हैं और अभी हम लोग 15 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे फास्ट रिवीजन हो रहा है। आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इसको हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। 10 से 12-15 मिनट में कंप्लीटली 50-50 क्वेश्चन का सेट है, इसको प्रैक्टिस करेंगे। और चलिए ठीक है, बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित कौन सा महाजन पद 8 राज्यों का एक संघ था? कौन था? तो ये बज्जी था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? तो ये 305 ईसा पूर्व में आया था। बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? कितना था? तो ये 1/6 भाग था। आगे देखेंगे, किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजात शत्रु ने राजगिरी और गिरिब्रज का दुर्गीकरण करवाया था, यानी कि घेराबंदी करवाया था? किसके डर से था? तो ये आपका अवंती के राजा के डर से। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो ये आपका महापद्म नंद ने किया था। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो ये 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा था। तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? किस वंश का शासक आरंभ करवाया था? तो ये आपका वैनार वंश था। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा था? कितने परगनों में बांटा था? तो ये आपका 199 परगनों में बांटा था। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? बिहार में कब भीषण अकाल पड़ा था? तो ये 1770 के आसपास अकाल पड़ा था। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो ये आपका 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। 22 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह आरा में पहुंचे थे, घायल हो गया था, इन्होंने अपना एक हाथ काट लिया था और लगभग 3-4 दिन बाद यानी 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो जाती है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ये आनंद पांडे थे। कौन थे? आनंद पांडे थे। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने करवाया था? तो बाबा जी ठाकुर दास ने करवाया था। बाबा जी ठाकुर दास ने करवाया था। सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुरुषोत्तम नारायण नंदा थे। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का याद रखना है, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने करवाए थे। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? किसने किया था? तो सिद्धू कानू करवाए थे। सिद्धू कानू। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला वीर कुंवर सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? किसने दिया था त्यागपत्र? तो बलदेव सहाय थे। याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम की बात कर रहा है। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक का नेता कौन था? तो शीलभद्र याची थे। शीलभद्र याची थे। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा किया गया था। कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911 को। बिहार के किस
उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो ये कौन थे? जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल। बिहार के किस जिले को होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो ये चंपारण में नहीं हुआ था, गया, मुंगेर, सारण वगैरह में हुआ था। 1857 के चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी अधिकारी को हत्या कर दिया? 1857 में चंपारण के विद्रोहियों किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दिया था? तो मेजर होम्स को हत्या कर दिया था, मेजर होम्स को। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपको 1917 में हुआ था। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था। अंग महाजन पद की राजधानी चंपा थी। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये नालंदा में है, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? बिहार में लाल मिट्टी बलुई का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो ये आपका कैमूर के पठार विभाग में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि वित्त संबंधी, कार्यपालिका संबंधी, न्याय संबंधी, ये सभी के सभी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत? तो ये हो जाएगा 201 के तहत आरक्षित कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? दक्षिण बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें आपका टाल, पुरानी और केवाल सभी पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं मौसम पाई जाती है? बिहार में कितने प्रकार की मौसमें पाई जाती है? तो 3 प्रकार के होगा। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है? ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है? तो मार्च से जून। रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? रिहंद नदी है जो किसकी सहायक नदी है? तो ये सोन की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? तो ये कोसी हो जाएगा। बिहार में लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्ति का अधिकतम आयु क्या है? अधिकतम आयु क्या है? तो 65 वर्ष है। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? तो अनुमंडल, ग्राम पंचायत, प्रखंड और जिला। इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? 36 इसमें हो जाएगा प्रखंड। किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं की जा सकती है? किसके अनुमति के बिना? तो ये राज्यपाल हो जाएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट, अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट कितना है विधानसभा में? तो ये 38 है। विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका हो जाएगा आपका, यह एक अस्थाई सदन है। असत्य की बात करता विधान परिषद में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 39 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। रीजन है कि ये अस्थाई सदस्य है, तो ये तो सही है, तो ये तो गलत होगी, कोई असत्य खोज रहा है। इसके दो सदस्य 2 वर्ष में के लिए चुने जाते हैं, जो ये आपका गलत है, बी नंबर। इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये भी गलत है। तो आपका आंसर बी और सी गलत है, आंसर डी हो जाएगा। विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? विधान परिषद कितने सदस्य निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका 1/3।
पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में हुई थी। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना था? 2011 की बात कर रहा है तो 51.5 है। बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स की प्रथम संपादक, बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? तो महेश नारायण थे। किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त पत्र को संबोधित किए थे? किस वर्ष 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किए थे? किस वर्ष यह है? तो ये 2006 की बात है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे? तो ये अमर्त्य सेन थे, अमर्त्य सेन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये समस्तीपुर में है। बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? किस क्षेत्रीय भाषा को? तो मैथिली को। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग कहाँ पे है? प्रमुख जूट उद्योग आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जूट उद्योग है। उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? कौन सी? तो ये कोसी है सबसे लंबी सहायक। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करती है? इसमें कौन सी हो जाएगा? तो आपका किशनगंज हो जाएगा, नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से। ओके, तो हमारा 16 नंबर टेस्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टेस्ट देखेंगे आपका 70 नंबर टेस्ट के। तब तक के लिए थैंक यू।